भक्ति के बिना हम आपको एक कथा बतलाते हैं भरोसे पर। आहा, ओरछा मध्य प्रदेश में एक जिला है, टीकमगढ़, टीकमगढ़ में है, निवाड़ी में। वर्तमान में निवाड़ी जिले में एक स्थान है ओरछा, राम राजा सरकार। पहले के जमाने में रियासत काल में ओरछा स्टेट थी। हमने एक महात्मा के मुंह से कथा सुनी। आहा, ओरछा स्टेट में एक गांव था, बगल में लगा हुआ नदी, उस पार एक नदी निकली ओरछा से, बेतवा नदी। बेतवा नदी के उस पार में एक गांव था। उस गांव में एक माताजी रहती थी, पति खत्म हो गए थे। सत्य कथा बता रहे हैं आपको। आहा, पति खत्म हो गए थे। अपने बेटे के साथ में, बेटा छोटा सा था, 3 माह का, पति खत्म हो गए। लेकिन ये बड़ी भक्तनी थी। गांव के लोग भक्तों को प्रायः पहचान नहीं पाते। संसार के लोग भगवान के भक्त दुनिया वालों को पागल दिखाई देते हैं। अच्छा, दुनिया वालों की नजर में भगवान के भक्त पागल होते हैं, परंतु भगवान के भक्तों की नजर में दुनिया वाले पागल होते हैं। तो ये जो माताजी थी, इनको लोग सिर्रन कहते थे, सिर्रन बुआ। सिर्रन का मतलब बुंदेलखंडी सिर्रन है, पर हिंदी में पागल, लोग पागल कहते थे। लोग मारते थे, मुंह की रहती, लेकिन रोज राम जी राजा, राम राजा ओरछा को प्रणाम करने जाती। रोज, एक भी दिन नागा नहीं। रोज राम राजा ओरछा को प्रणाम करती, देहरी को प्रणाम करती। गांव वाले पागल कहते, अरे सिर्रन आ गई, सिर्रन बुआ आ गई, सिर्रन आ गई, पागल आ गई। कोई ना पूछे। एक बात बोले, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। बिचारी रोती रहती, गांव में घूमती रहती, राम राजा ओरछा को प्रणाम करती रहते। 5-6 माह का बालक हुआ तो इसने विचार किया कि चलो आज हम बालक को भी राम राजा ओरछा के दर्शन करा दें। पर बरसात का महीना, पानी बहुत बरसा, तो जो नदी थी उसमें जल में से बाढ़ आ गई, बाढ़, और पुरानी बाढ़, 1 किलोमीटर लंबी बाढ़। अब इसका भरोसा देखना, लोग इसे पागल कहते ही नहीं थे, ये कई बार आदत और हरकत भी ऐसी करती थी। बालक को हाथ में लेकर राम राजा के दर्शन करने को गई। आहा, जाकर के नदी के किनारे खड़ी हो गई। अब नाव तो थी नहीं, कोई डोका तो डला नहीं था, तो इसने अपने 6 माह के बच्चे को लिया और ऐसे फेंक दिया जैसे कोई दोना फेंक देता है, और नदी में फेंक करके बोली, लो राम राजा सरकार, पार लगाइए। गांव के चराने वाले, गायें चराने वाले सब आंखों से देख रहे थे। इसने पहले बालक को लिया, ऐसे फेंक दिया, लो राम राजा सरकार, बुंदेली भाषा में, टूटी फटी भाषा, लो राम राजा सरकार, बच्चा को पार करा दियो। और स्वयं भी नदी के पांव पर के तैर के, तैरना तो आता नहीं था, कूद गई, लो राम राजा सरकार, हमारे, हमें पार कर दियो। और महाराज, गांव के लोग बताते हैं कि वो बालक डूबा नहीं, 1 किलोमीटर के पानी में ऐसे फेंक कर उस पार हो गया जैसे कोई आदमी पत्थर फेंकता है तो पत्थर पानी में उचटता हुआ उस पार चला जाता है। वो बालक भी राम राजा की कृपा से उस पार चला गया। पर ये अनपढ़ गवारन, लेकिन अनपढ़ को भी भरोसा राम राजा पर इतना था कि राम राजा सरकार पार कर देंगे, तो राम राजा सरकार ने उसको पार कर दिया। माई बाप, हमारा भरोसा भगवान के प्रति दृढ़ होना, भगवान को आना पड़ता है। सबरी का भरोसा दृढ़ था, राम जी आए
तुम्हारा भरोसा भी अगर दृढ़ रहेगा, भगवान की कथा भरोसे की है, भरोसा ठीक नहीं है ना, तो भगवान में भी दोष दिखाई देंगे, संतों में दोष दिखाई देगा, महंतों में दोष दिखाई देगा। और भैया भरोसा दृढ़ है तो दोष भी तुम्हें गुण जैसे दिखाई पड़ेंगे। धन्य है राम राजा सरकार, उन्होंने दोनों को पार किया। ये उस पार आई, प्रणाम किया। महाराज उस दिन के बाद फिर दर्शन करने का तांता लगा। लोग उससे पूछें कि आप कैसे पार हो गए? बोली हम तो ऐसे साधारण भाषा में, गांव की भाषा। बोले कोई बात नहीं, वो तो रोज होता है। हम जाते राम राजा से कहते लो राम राजा सरकार हमें बचाइयो, वो बचा लेते। भगवान ज्ञानियों को मिलते होते तो अज्ञानियों पर कृपा नहीं होती। केवल ज्ञानियों को मिलते होते तो भगवान गज को नहीं मिलते। हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया? अच्छा, भगवान संतों को मिलते हैं। अगर संतों को मिलते होते तो सुदामा जैसे गृहस्थी को ना मिलते। अमीरों को मिलते हैं, सुदामा जैसे गरीब को ना मिलते। भगवान रूपवान सुंदर को मिलते हैं तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको ना मिलते। तो भगवान मिलते किसको है? जिसका हृदय पवित्र होता है और भरोसा भगवान पर दृढ़ होता है, भगवान उसी के लिए प्रकट हो जाता है। जहां भक्त कह दे हाँ, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं।